अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद खालिद। आज हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर बुनियादी तौर पे है क्या, जिसको आम ज़ुबान में बीपी का नाम दिया जाता है, और इसको इतनी अहमियत क्यों दी जाती है कि जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं या किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ब्लड प्रेशर ही चेक किया जाता है। हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आप तक ये हमारी वीडियोस जो मेडिकल की अवेयरनेस के मतलब हम बना रहे हैं आप तक ज़रूर पहुँचें और आप अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें। अपने दोस्तों और साथियों को भी बताएं ताकि उन तक भी ये इल्म पहुँच सके। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर है क्या, हम उसको समझते हैं आसान अल्फाज में कि हमारे जिस्म में जो खून की नालियाँ हैं वहाँ से जब खून गुज़रता है तो अपने गुज़रने के दौरान उन नालियों पे जो वो प्रेशर डालता है उसको ब्लड प्रेशर का नाम दिया जाता है। आम मिसाल से आप इसको ऐसे समझ लें कि आपने घर में पानी का पाइप लगाया हुआ है, तो उस पाइप में से जो पानी गुज़र रहा होता है वो गुज़रने के दौरान उस पाइप पे जो प्रेशर लगा रहा होता है, उसी तरह खून हमारे जिस्म में खून की नालियों पे प्रेशर लगा रहा होता है, हम उसको ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, अगर ये एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उस नाली के रप्चर होने के, फटने के, टूटने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जो बहुत नुकसानदेह होता है, जानलेवा भी हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर एक हद से कम हो जाए तो उस सूरत में जिस मुकाम पे ब्लड को अपने मुकर्रर टाइम पे पहुंचना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुंच पाता। खून का काम क्या, खून का काम है तरसील करना। बुनियादी तौर पे सबसे अहम चीज़ ऑक्सीजन है, जिसकी वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुँचाता है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म के तमाम खुलियों को मुसलसल चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन बर वक्त ना मिले तो हमारे जो खुलिए हैं वहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, तो नुकसानदेह होता है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाए तो वहाँ पर मुकर्रर वक़्त में खून नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से हमारे जिस्म को नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो हमारे जो खून की नालियाँ हैं उनके रप्चर होने के, उनके फटने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी होती है कि ब्लड प्रेशर को एक ख़ास हद के अंदर रखें, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो। तो ब्लड प्रेशर, आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो हमेशा उसकी दो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। दो वैल्यूज़ क्यों लिखी जाती हैं, इसको आप इस तरह समझें कि जो दिल है हमारा वो बेसिकली एक पंपिंग ऑर्गन है। दिल का काम क्या है कि पूरे जिस्म का खून दिल में आता है और दिल उसको पंप करके दोबारा से बॉडी में भेज देता है। उस दौरान वो लंग से गुजरता है तो उसमें ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो बढ़ा दी जाती है, जो सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में जा रही होती है। तो दिल ने क्या करना होता है, दिल पहले खाली होता है, उसके अंदर खून आके भरता है, उसके बाद दिल पंप करता है, दोबारा से खून पूरे जिस्म में जाता है। तो दो फेजेस होते हैं, एक वो फेज़ होता है जिसमें दिल में खून आ रहा होता है, दूसरा वो फेज़ होता है जिसमें दिल में खून को पंप करता है तो वो हमारी नालियों में जाता है। तो फर्स्ट फेज़ जिसमें दिल में खून आ रहा है उस दौरान हमारी खून की नालियों में खून का प्रेशर कम होता है, लेकिन दूसरा फेज़ जिसमें दिल पंप कर रहा है उसमें हमारी खून की नालियों में खून का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसलिए जब भी हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हम उसकी दो वैल्यूज़ ही चेक करते हैं, एक वो जिसमें दिल पंप कर रहा है और एक वो जिसमें दिल खुद फिल हो रहा होता है खून से। इसीलिए जब भी हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसकी दो वैल्यूज़ चेक करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को लिखते हैं और फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये नॉर्मल है या नहीं है। ये था ब्लड प्रेशर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ब्लड प्रेशर क्या है और कैसे होता है, और ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होता है, किस रेंज में रहता है, और ये अगर एबनॉर्मल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, किस सूरत में हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। इन सारी बातों को हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर के हवाले से कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा आप अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा ताकि आप इन चीज़ों को मज़ीद समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।